गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब देख पाए होंगे आपके कंप्यूटर बुक से लेसन 2, इसका नाम है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। मीनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, किसी खास तरह के ऑप्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एज अ you all are in class 8, you have read and learned so many things about MS Excel. Today I present you the topic sorting data in this video. जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे एडवांसिंग फीचर्स ऑफ MS Excel के अंतर्गत हम आपको इंट्रोडक्शन में कुछ बताने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आपने अभी तक बहुत सारी चीजें आपने एक्सेल के अंदर सीख ली हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में दिया है वो टॉपिक कुछ इस तरह से दिया है। लिखा है नाउ इन दिस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में यू विल लर्न, आप सीखेंगे कुछ मोर एडवांस फीचर्स के बारे में, कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जिनको आप मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करते हैं या फिर यूज में रियल लाइफ में यूजेस आते हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत, जिसके अंदर है डाटा को शॉर्ट करना, किसी भी डाटा को किसी अल्फाबेटिकली रूप में या अल्फाबेटिकली अरेंज करना, किसी नंबर्स को स्मॉलर टू लार्जर, लार्जर टू स्मॉल, इस तरह से चीजें अरेंज करना या अपने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करना, ढूंढना और गोल से इस तरह के एटसेट्रा, इस तरह की चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक शॉर्टिंग डाटा। हम डाटा को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्या मतलब है शॉर्ट करने का। लिखा है शॉर्टिंग डाटा। शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा। शॉर्टिंग क्या है? शॉर्टिंग का मतलब है अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करना। अरेंज करने मतलब इसको सजाना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में। शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन शॉर्टेन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कि ऐसा कतार में या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल, किसी खास तरह के नियम के अनुसार आप यदि चाहते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करना, उसको अरेंज करना, सीक्वेंस में लगाना, आप किसी पर्टिकुलर नियम के अनुसार अपनी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टू शॉर्ट डाटा। अगर आपको डाटा शॉर्ट करना है तो आपके पास दो मेथड्स दे रखे हैं, मेथड 1 और मेथड 2। इन दोनों मेथड्स के आधार पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, सेलेक्ट दी सेल्स और अ रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू शॉर्ट। आप अपने एक्सेल शीट पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर टाइप का या किसी खास तरह का आपने इंफॉर्मेशन को टाइप करना है, लिखना है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ देख पाए इस पिक्चर के अंदर कि हमने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ नहीं है, सब इधर उधर लिखा हुआ है। जैसे कि 200, 150, 50, 100, 300, ये कुछ भी स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल नहीं है, ये कोई भी किसी ऑर्डर में नहीं है। मैंने ऐसे लिख दिया इसको। तो आपने ध्यान क्या देना है, कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी होंगी। लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि सबसे पहले आपने अपने पर्टिकुलर सेल या फिर पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना होगा आपको, यहाँ पर अपने पॉइंटर को रखेंगे और ड्रैग करके पूरा का पूरा एरिया आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप 1 में पूरा एरिया सिलेक्ट करना है। पूरे रेंज ऑफ सेल्स, सेल्स मतलब छोटे छोटे जो बॉक्सेज हैं जिसमें हमने डाटा लिखा है, उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन डाटा टैब। डाटा टैब पे आपने क्लिक करना है, जो कि आपके मेनू बार दैट इज सेकेंड रिबन होता है। आपका फर्स्ट रिबन टाइटल बार, नेक्स्ट प्लीज मेनू बार। मेनू बार के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा। यहाँ पे आपको डाटा का ऑप्शन मिलेगा। डाटा पे जैसे क्लिक करें, क्लिक करते ही पूरा रिबन, पूरा एरिया खुल के आएगा, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको, इस तरह सिंबल मिलेगा। तो वहां पे आप अपनी डाटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को जिस तरीके से अरेंज करना है, या तो स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल। हमारे पास यहाँ नंबर्स है, नंबर्स हमेशा स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल होंगे। इनके अगर आपके पास अल्फाबेट्स हैं, अगर आपने अपने फ्रेंड्स के नाम लिख रखे हैं, किसी पर्टिकुलर अरेंज नहीं किया हुआ है, आगे पीछे लिखा है आपने, तो उसको अगर आप चाहते हैं अरेंज करना तो आप सेम यही प्रोसेस है। अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डाटा टाइप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर A to Z या Z to A पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है A to Z या Z to A मीन्स ABCD के अकॉर्डिंग या ZYX उल्टा तरीके से आपका डाटा अरेंज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कैसा डाटा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्ट होके आता है। तो आपने देखा कि स्टेप 3 में क्या करना है, आपने A to Z करना है, Z to A। आपने जो भी ऑप्शंस करना है, जैसे भी अरेंज करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप देखेंगे कि आपका डाटा अरेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 50 और आपने इसको स्मॉल टू लार्ज किया है नंबर्स को, तो 50, 100, 150, 230, 300, इस तरीके से आपका डाटा
अरेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड आपका इस तरह से होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। सेकेंड मेथड इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेलेक्ट द सेल्स और अ रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू शॉर्ट। सबसे पहली बात कि आपने सेकंड मेथड में भी वही काम करना है जो आपने फर्स्ट मेथड में किया स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या किया आपने कि सबसे पहले आपने यहाँ पे हम इस मेथड के भी ऑप्शन यहाँ बता रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। सिलेक्ट दी सेल्स या रेंज को सेलेक्ट करना है, पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने पूरा इन्फॉर्मेशन या शॉर्ट का फॉर्मूला लगाना है, रूल्स लगाने हैं। उसके बाद क्लिक ऑन शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट का एरिया है जिसपे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी इस वाले मेथड में फर्स्ट मेथड में हमने इस वाले पे क्लिक किया था आइकन पे, ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे किया था, बट इस वाले सेकंड मेथड में हमने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है हमने सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड हम इस वाले पे क्लिक करेंगे जिसमें जेड और ए और जेड लिखा होगा साथ में। इस तरह का कुछ आइकन होगा उस पर, इस तरह कुछ ऑप्शन लिखा हुआ होगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आता है, एक बॉक्स खुल के आता है जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इसमें आपने इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के आधार पे आपका डाटा शॉर्ट होता है। तो सबसे पहले उस बॉक्स में आता है डायलॉग बॉक्स में कि आपने शॉर्ट करना है, किस तरीके से करना है, क्या शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे शॉर्ट बाय में उस कॉलम का नाम लेना होगा जिस कॉलम में आपका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। आपके बुक में शायद एफ लिखा हुआ है, बट हमने यहाँ पे बोर्ड को सारी चीजें एक साथ दिखानी है आपको, इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम सी लिया है। कॉलम सी में हमने लिखा डाटा, इसलिए हमने अभी शॉर्ट बाय कॉलम सी ले रखा है। और चूंकि हमारे डाटा में हमारे बॉक्स में नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है। और यहाँ लिखा ऑर्डर में क्या करना है आपको, स्मॉल टू लार्ज करना है, लार्ज टू स्मॉल करना है। तो हमने फिलहाल स्मॉल टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया है ताकि हमारा डाटा जो शॉर्ट हो वो छोटे से बड़ा होकर के आए। और ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद, ये सारी चीज सेलेक्ट आप तब करेंगे, आपने यहाँ एक एरो का सिंबल मिल रहा है जिसे हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन बोलते हैं। आप 1 बाय 1 सभी के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अपने एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को दिए गए नेम के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फाइनली आपने यहाँ ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका डाटा जो है वो अरेंज हो गया है, जो भी आप यहाँ ऑर्डर में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले सेल या रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर देन शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि कहाँ मिलेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलता है। और ग्रुप कहाँ होता है, डाटा टैब में, जो कि आपको फर्स्ट मेथड में बताया जा चुका है। सेकंड थर्ड स्टेप में दिया है कि सबसे पहले आप यहाँ कॉलम सेट कर लेंगे, फिर देन फोर्थ स्टेप में आप वैल्यू ले लेंगे, और 5 स्टेप में आपने यहाँ पे ऑर्डर कैसे चाहिए आपको, स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल, वो सेट कर लेंगे। और फाइनली आपने ओके पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो सेल रेंज आपने लिया था वो शॉर्टेड होकर आ जाएगा। शॉर्टेड मीन्स वो अरेंज होकर के आ जाएगा। आप देख पाए होंगे स्मॉल टू लार्ज, दैट इज पहले यहाँ आगे पीछे लिखा हुआ था, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटे से बड़ा अरेंज होकर के आ गया है। तो बच्चों आपने इस तरह से सीखा, देखा कि शॉर्टिंग डाटा में, डाटा को कैसे हम शॉर्ट करते हैं एक्सेल शीट में। आपने इसका लैब अपने घर पे करना है। इनकेस नहीं हो पाता तो उसका कुछ जब स्कूल खुलेगा तब आप उसको लैब कराया जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको ये टॉपिक समझना है। इनकेस कोई भी डाउट होता है हमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।